Okay, let's go. तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले, कल तो सिलेबस बता दिए थे, सिलेबस की कंप्लीट जानकारी हो गई थी, कौन सा टॉपिक में कितना पढ़ना है। और आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रा यूनिट 6 में डिवाइड किए थे, तो हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में किए थे रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा यूनिट जो था वो अलजेब्रा का था, जिसमें 30 मार्क्स का था। इसको जो डिवाइड किया है समझिएगा अच्छा से, इधर देख लो, एक तो मैट्रिसेस, दूसरा डिटर्मिनेंट। तो अलजेब्रा मतलब बीजगणित है। इसका क्या पार्ट में पढ़ना है? 2 पार्ट में, एक मैट्रिसेस पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस जो है वो आपका अवयव होता है और डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? सारणिक होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करता है कि कभी कभी 6 या 7 मार्क्स का पूछेगा, या कभी 7 या 6। अगर 6 मार्क्स का पूछता है मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट कितने का पूछेगा? 7 या 7 या 6। एक यही सीक्वेंस में डिवाइड किया है। जरूरी नहीं कि 13 है, तो कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स से ही अधिक पूछ दे और डिटर्मिनेंट से कम, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन 13 से एक्सीड नहीं करेगा, 13 तक रहेगा। तो पहले कंप्लीट हम लोग मैट्रिसेस के बारे में, इसके सिलेबस को जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है, तब इसका जो हिस्टोरिकल नोट्स पढ़ेंगे, तब इसका जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद फिर इसका जो है प्रत्येक टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का कैसे बनाते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होता है, और डिफिनेशन के बाद टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब प्रॉब्लम पे लाएंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन लगेगा इसका इंट्रो के लिए। तो देखिए इसमें पढ़ना पहले क्या है, सिलेबस जो है इसका पहला क्या है? कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा होता है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके नोटेशन को, किस तरह से हम इसका संकेतन होता है, किस तरह से इसका सिंबल होता है, नोटेशन होता है। इसके जस्ट बाद क्या पढ़ना है? कोटि, ऑर्डर जिसको बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऑर्डर इसका क्या है। इसके बाद क्या पढ़ना है? इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब समानता, 2 मैट्रिक्स का समानांतर कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार। इसमें छोटा ऐसा लिखें, सिर्फ 0 या 0, बहुत सारा टाइप्स है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दोनों मीडियम है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों हम लिख दिए हैं। इसके बाद पढ़ेंगे क्या चीज? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्तन। साइमेट्रिक पढ़ना है, स्क्यू साइमेट्रिक पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, और सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि मैट्रिक्स को जो है गुना कैसे करते हैं, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये डिवाइड भी पढ़ना है, ठीक है, उसको इन्वर्स का रूप देते हैं। इसके बाद नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिसका प्रोडक्ट क्या हो? 0 हो, लेकिन कंडीशन है कितने ऑर्डर के लिए रिस्ट्रिक्टेड है? सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए। इसके बाद लास्ट में पढ़ना है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ऑफ रो और कॉलम मैट्रिसेस, ऑपरेशन पढ़ना है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद मेरा टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद तब पढ़ेंगे इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इसके बाद कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे बोले तो डिटर्मिनेंट का। ये मेरा जनरली मैट्रिक्स का सिलेबस है। अब थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल नोट्स पे जाते हैं, ठीक है। ये चीज क्या है कि एंशिएंट पीरियड में सबसे पहले जो मैट्रिक्स का प्रयोग किए थे, प्राचीन भारत में पहला चाइना लोग किए थे। चीन के वासियों के द्वारा जो है मैट्रिक्स का पहला प्रयोग किया गया था। और वो कौन सा डायनेस्टी था? तो हान राजवंश। एक राजवंश से हान राजवंश, जो कि 300 BC से लेकर 280 तक 9 चैप्टर ऑन द मैथमेटिक्स। पता है कि 9 चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स एक बुक था। उनमें सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि x + y इक्वल टू कितना है? 7, और x - y इक्वल टू 9 है। इसको सॉल्व हम लोग किए थे ना, कौन मेथड से? वही बृहद का जो करते थे, ठीक। इसको जो है मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया मैट्रिक्स मेथड में, वो कौन सा बुक से किया था? तो 9th चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स बुक से, ठीक है। इसके जस्ट बाद मॉडर्न एरा में गए तो हम लोग मैट्रिक्स का प्रयोग जो है 1850 में इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर। बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है, बुक में नहीं है, ठीक। इसको मतलब सर्च करके और सब बुक से, डिफरेंट बुक से हम इसको कंटेंट को कलेक्ट किए हैं कि मैट्रिक्स का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया था? 1850 में। कहाँ के मैथमेटिशियन थे? तो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। नाम क्या था? जॉन सिल्वेस्टर। क्या नाम था? जॉन सिल्वेस्टर। लेकिन प्रॉपर वे जो, अगर इसका फादर ऑफ मैट्रिक्स बोले जाते हैं, तो इसका नाम था आर्थर केले। कहता है कहाँ के थे? ये भी कहाँ के थे? इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। क्या नाम था इनका? आर्थर केले। 1858 में ए मेमोरियल ऑन द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, इनका एक बुक पब्लिश हुआ था। उसी में इन्होंने कंप्लीट रूप से मैट्रिक्स को क्या किया? डिफाइन किया, परिभाषित के रूप में, और सीक्वेंस पे में लिखा। तो फादर अगर माना जाता है किनको मानेंगे? आर्थर केले। कहाँ के थे?
इंग्लैंड किए थे कि सबसे पहले मैट्रिसेस में ये किसका पार्ट है, अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा में क्या पार्ट, दो पार्ट कौन कौन सा है, एक मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का हिंदी अवयव और डिटरमिनेंट का मतलब सारणिक, वो तो धीरे धीरे देखिए इंग्लिश मीडियम में आ जाइए। ये हो गया, ठीक है। 13 मार्क्स का इसका सिलेबस है। कितना मार्क्स है, 13 मार्क्स है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, नोटेशन पढ़ेंगे, नोटेशन के बाद इसके ऑर्डर को पढ़ेंगे, फिर टोटल टाइप्स को पढ़ेंगे, टाइप्स के बाद डिफरेंट ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, वो पढ़ेंगे, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, टोटल चीज को पढ़ा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम देखेंगे। अरे मतलब कि इरिटेट नहीं होइएगा, थोड़ा सा सिलेबस लंबा है, उसको बेस में तो लाने के लिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रॉब्लम पे ही ला दें, ठीक है। पहले उसके थियोरेटिकल पार्ट को बता देंगे, पूरा थ्योरी देंगे, कंप्लीट थ्योरी देंगे। 8 से 9 मंथ तक पढ़ाएंगे, भरपेट इसको बोलता है कंठ तक पढ़ाएंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग जब शुरू करेंगे क्रैश कोर्स करेंगे, एक फास्ट करेंगे क्रैश कोर्स 2 और रिवीजन करेंगे, 3 बार और होगा इसको, ठीक है। जो पूरा एनसीईआरटी केसीएस से हम दोनों साथ लेके चलेंगे, पैरेलल चलेंगे हम लोग। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे x प्लस वाई, ये तो 2 तो इजी था, लेकिन अगर 3 को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 है, 2x माइनस वाई माइनस 3 जेड इक्वल टू 9 है, और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 है। इसको सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से क्या होता है कि इसको इजी रूप में हम लोग सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी रूप में, बहुत ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग काट इसमें नहीं है, सिंपल में इन्वर्स निकालते हैं और एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए जो है मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स का हम लोग प्रयोग इसमें करते हैं। बोले तो सबसे पहले 1850 में कौन थे इंग्लिश मैथमेटिशियन, सेल्वेस्टर थे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट यूज किया। लेकिन सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, आर्थर केले, फादर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इन्होंने ए मेमोरियल ऑन द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस बुक किया, जिसमें कि 1858 में इनका बुक होया, और ये जो है प्रॉपर तरीका से लिखेंगे। अगर पूछेगा कि मैट्रिसेस कौन सा बुक है, तो ये मॉडर्न मैथमेटिक्स है, ठीक है। पहले एंशिएंट में चूंकि सिस्टम में तक था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग जो है ऑपरेशन रिसर्च में होने लगा, स्टेटिस्टिक्स में होने लगा, इसके बाद जो है ये क्या था, सोशियोलॉजी में होने लगा, जेनेटिक में होने लगा, किसी का डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल उस दिन भी दिए थे कि अगर मार्क्स किसी को दिखाना है, मार्क्स कुछ बच्चा है, मान लीजिए एक राजेश है, एक राम कुमार है और एक श्याम कुमार है, इसको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। मान लीजिए इसमें 100 में इसको 80 है, 85 है, ऐसे लिए हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही मार्क्स है, ठीक है। 88 है, 70 है, 70 है, 78 है और 79 है। ये एक मार्क्स है, दिया है अलग अलग स्प्रेडशीट पे है। इसको अगर लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में तो देखिए कैसे, पहले बोले तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले 80 है, उसके बाद क्या है 85 है, क्या लिखेंगे 95, फिर बताइए 95 है, 80 है और 70 है, फिर लिखेंगे 70, 78, 79। यहाँ पर मेरे पास किसका बुक है, फिजिक्स का, फिजिक्स में आया है, इसमें किस में आया है, केमिस्ट्री में और मैथ में कौन कौन लड़का का है, तो एक है राजेश का, एक है राम का और एक है क्या है श्याम का। इस तरह से हम लोग जो है मैट्रिक्स में इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कल भी बताए थे कि मैट्रिक्स होने के लिए हमको 2 चीज़ का जरूरी है। ये कौन एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसको रो कहते हैं, और ये कौन है कॉलम एक्सिस। दोनों का अगर ऑर्डर होता है, दोनों का ऑर्डर का होना जरूरी है। रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो सफिक्स में लिखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि। ये चीज़ अभी हम दे देंगे, ठीक है। तो इतना दूर का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स जो है एक आयताकार विन्यास है। कैसा विन्यास है, एक आयताकार विन्यास है, जिसमें कि रो और कॉलम है। 2 प्रकार का लाइन है, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं रो, जो हमेशा एक्स एक्सिस में होता है, और वर्टिकल लाइन क्या होता है, वाई एक्सिस में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। रो को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अगर इसका ऑर्डर लिखना पड़ता है तो एम क्रॉस क्या लिखते हैं, एन। यही चीज लिखे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। कहता है कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है। तो देखिए ए जैसे कोई मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर है, इसको जैसे यहाँ 1 2 3 लिखे हैं, 2 और 4 और 5। बताते क्या गो रो है इसमें, रो किसको बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या गो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 और 1 कितना हुआ 2, तो इसको बोलते हैं कि 2 गुना 2 लिखे ना, एम गुना एन, एम रो है। और कॉलम क्या गो है, 1 2 3, तो कॉलम कितना हुआ 2 गुना 3। ये 2 गुना 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर बोला जाता है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। हिंदी क्या होता है, कोटि। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें कौन कौन नंबर का दिए हैं, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, कोटि। अब बताइए तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है, एक आयताकार विन्यास है, इस रूप में भी है, एक इस तरह भी इसका सिंबल होता है, दो प्रकार का करते हैं, ये फॉर्म भी लिख सकते हैं, 1 2 कितना है 3 और 2 4 5, ये भी है एक मैट्रिक्स का ही सिंबल है। बोले इसमें कितना रो कितना कॉलम है, नीलेश? 2 रो और क्या कॉलम है, 3 कॉलम। तो वही लिखे, मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें रियल नंबर है, रियल के बाद कौन सा लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, एक एग्जांपल बोलिए तो। अगर कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे लिखिए 1i - i2, बताइए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, आई है इसमें, इसमें क्या रो क्या कॉलम है, 2 रो। इसके सफिक्स में लिखते हैं, यहाँ पे मत लिखिएगा, इन्हें यहाँ पे लिख दिया 2 रो 2 कॉलम, लिख के तैयार, कम से कम लिखने के लिए सफिक्स में लिखते हैं हर हमेशा। इसका सफिक्स कहाँ पे, यहाँ पे है ना, 2 रो और क्या कॉलम है, 2 कॉलम। बोले तो ऑर्डर कितना हुआ, 2 गुना 2, रो की संख्या में, रो की संख्या 2 ना, और कॉलम कितना है 2, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 गुना 2, ऑर्डर कितना 2। और अगर पूछा है कि इसमें एलिमेंट कितना है, एंट्री एलिमेंट कितना है, तो 2 गुना 2 बराबर रिजल्ट कितना हो गया 4। तो बोले इसमें तत्व कितना है, 1 2 3 4, मतलब कितना एलिमेंट इसमें है, जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग जो करते हैं। ठीक है, ऑर्डर के काउंट करके जो लिखा जाता है वो कहलाता है कौन सा एलिमेंट, एंट्री एलिमेंट। अच्छा बताइए ABC अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है e पे पावर x, यहाँ पर क्या लिखें सर, देखिए दिए है ना, एक रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो या क्या हो, फंक्शन हो, e पे पावर x दिए हैं, माइनस क्या दिए हैं, मान लेते हैं cot x, यहाँ पे लिखे हैं 2 4 6। बताइए क्या रो क्या कॉलम है, इसमें क्या रो क्या कॉलम है, 3 रो और 4 कॉलम है, वसुंधरा कितना रो कितना कॉलम, स्वाति 2 रो और क्या कॉलम है, 3 कॉलम, ऑर्डर 2 है। बोले m की संख्या कितनी है, m कितना है 2, n कितना है 3, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर 2 गुना 3, और पूछेगा कि एंट्री एलिमेंट ENTRY, एंट्री एलिमेंट कितना एलिमेंट एंट्री इसमें क्या है, तो 3 गुना 2 दैट इज कॉल्ड कितना होगा 6, एंट्री एलिमेंट है, इंटायर एलिमेंट है। बोले 2 गुना 3 कितना हो गया 6। चलिए एक और पूछते हैं, यदि बताइए तो कि 18 एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव आना शुरू कर दिया, अगर 18 एलिमेंट है इसका बोलिए ऑर्डर कितना होगा, 18 एलिमेंट है तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। आज यहीं से प्रॉब्लम आपको आज देना शुरू करेंगे। बोले कितना एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है, पहला ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं बोर्ड के लिए, कितना एलिमेंट है 18, इसका ऑर्डर कितना होगा, सोच के बोलिए तो। ऑर्डर होने के लिए क्या की जरूरत है, एक रो और कॉलम, तो मिनिमम 18 एलिमेंट को अगर तोड़ेंगे तो कितना रो कितना कॉलम होना चाहिए, कम से कम प्रिंस हो, बोले तो 1 रो 18 कॉलम मैक्सिमम। दूसरा क्या हो सकता है, 18 रो और 1 कॉलम, दोनों होगा, 1 गुना 18 18। दूसरा बोलिए तो 2 गुना 9, फिर बोलिए 9 गुना 2 और बचेगा 3 गुना 6 और कुछ होगा, अढ़ाई पौने नहीं कीजिएगा, ठीक है, कि 6 डेढ़ है और 6 अढ़ाइया, उस नहीं होता है, ठीक है। और बोलिए तो ऐसा नहीं कि आधा है रो आधा है कॉलम, ऐसा नहीं। बोले कितना और बनेगा कुछ, तो क्या रो कितना ऑर्डर हुआ, टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर क्या हो गया स्नेहा, टोटल ऑर्डर हो गया, गिनिए क्या गो, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 6 ऑर्डर हो गया, लिख दिए 2 में लिख सकते हैं, नहीं दिखाया गया। चलिए अच्छा बताइए तो अगर 36 एलिमेंट है तो बोलिए 36 एलिमेंट है, इसका कितना ऑर्डर होगा, सोच के बताइएगा। एक ऑब्जेक्टिव इसी से पूछेगा, बोले 36 ले, अब हम लोग 99 के लिए मार्क करना है, बोले 36 एलिमेंट है, 1 गुना फिर क्या होगा 36 गुना 1, 2 गुना 18, 18 गुना 2, फिर बोलिए 3 गुना 12, 12 गुना 3 और 4 गुना पहले ना 4 गुना 9, 9 गुना 4 और ये 6 गुना 6। अब ऐसा नहीं लिखिएगा छोटका 6 गुना बड़का 6, ठीक है, इधर बड़का 6 गुना छोटकुनिया 6, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। 6 मतलब 36, तो इसको बीच में लिखेंगे, कितना है बोले तो 6 गुना 6, ये आया हुआ है 3 बार ऑब्जेक्टिव, कि 36 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो बोले क्या तो एक ऑब्जेक्टिव करवा दिया आज, अब 99 नंबर के लिए टेंशन है। बोले क्या ऑर्डर हुआ स्नेहा, ऑर्डर कितना हुआ, गिन रही है, क्या ऑर्डर है, नॉन हुआ जी, कितना एलिमेंट, हम होमवर्क दे रहे हैं आज, इसको बना के आना, कौन सा है HW दिया है, पहला दिया ऑर्डर खोजना है, पहला दिया 72 एलिमेंट, कितना एलिमेंट है
72, अभी रुकिए पूछेंगे पहले। 72 के बाद 108 एलिमेंट, इसके बाद दिए हैं 756 एलिमेंट, सोच के बनाना 4 में। फिर दिए कितना 360 एलिमेंट, पांचवा में दिया है 13 एलिमेंट, छठा में दिए हैं 19 एलिमेंट, सातवां में दिए हैं 180 एलिमेंट, आठवां में दिए हैं 260 एलिमेंट, नौवां में दिए हैं 320 एलिमेंट और लास्ट 10 में दिए हैं कितना 400 एलिमेंट। इतना हम दिए हैं होमवर्क। ठीक है, इसको बना के आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।